अच्छा, अब सबसे पहले ना क्वेश्चन पढ़ते हुए समझ लेना कि क्वेश्चन पढ़ते हुए तुमने किन किन बातों का ध्यान देना होता है, ठीक है। याद नहीं आ रहा, आसान सवाल है मुश्किल सवाल है, लेकिन शायद सबसे पहले ए बी सी डी इज अ पैलोग्राम। तो जब वो ये बात कह दे ए बी सी डी इज अ पैलोग्राम, तो आपको बहुत सारी बातें समझ में आ जानी चाहिए। क्या क्या? अरे बोल दो यार। सर ए बी इक्वल्स टू सी बी। ए बी और डी सी बराबर है, सही है। तो पहली चीज तो ए बी, वेक्टर ए बी इज इक्वल टू वेक्टर डी सी। आप ए बी इज इक्वल टू सी डी नहीं लिख सकते, सही है। तो मैं यहां लिखता जा रहा हूं ए बी, वेक्टर ए बी इज नॉट इक्वल टू वेक्टर सी डी, क्योंकि मैं वेक्टर्स की बात कर रहा हूं, मैं लेंथ की बात नहीं कर रहा। ए बी की लेंथ और सी डी की लेंथ वो बराबर है, लेकिन वेक्टर ए बी और वेक्टर सी डी बराबर नहीं है। तो वेक्टर ए बी इज इक्वल टू वेक्टर डी सी, ठीक हो गया। तो अगर ए बी 2p है तो सी डी, सॉरी, तो डी सी कितना है? 2p। और सी डी कितना है? 2p। -2p। डायरेक्शन बदल रही है ना, सही है। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद और कौन कौन बराबर है? ए बी, नहीं ए डी, वेक्टर ए डी बराबर है कौन से वेक्टर के? बी सी। बी सी, ठीक है। और यहाँ पर ये बात याद रखिएगा, वेक्टर ए डी बराबर नहीं है वेक्टर सी बी के, ठीक है। दोबारा मेंशन कर रहा हूँ, बार बार वेक्टर बोल रहा हूँ, सही है। तो अगर ए डी 3q है तो बताओ बी सी कितना है? ए डी 3q है तो बी सी भी कितना है? 3q। और सी बी कितना है? माइनस -3q, सही है। पहली बात तो जब आप ये पढ़े ना पैलोग्राम, तो आप पेंसिल से देखिए, मैंने पेंसिल के ही कलर से लिखा है, तो पेंसिल से आप ये सब चीजें लिख लें। उसके बाद x इज द पॉइंट ऑन बी सी। अब ये जो कंडीशन देख रहे हो, ये कौन सी कंडीशन है भाई? कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर पॉइंट्स, कोलिनियर पॉइंट्स, सही है। आपको एक साइड पर या एक लाइन पर या एक वेक्टर पे 3 पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, बी, एक्स और सी, सही है, ठीक है ना। जब आपको ये नजर आ जाए ना, तो आपने समझना है कि मेरे पास इस लाइन पे कितने लाइन सेगमेंट्स या इस वेक्टर पे कितने लाइन सेगमेंट्स हैं। एक लाइन सेगमेंट है बी से लेकर एक्स तक, दूसरा लाइन सेगमेंट है एक्स से लेकर सी तक, और तीसरा लाइन सेगमेंट है वापस बी से पूरा सी तक। इज दैट राइट? यस। अच्छा, अब मेरे पास क्या क्या रेशियो बन सकते हैं? मैं पहला रेशियो बी एक्स के साथ एक्स सी का बना सकता हूँ, दूसरा रेशियो बी एक्स के साथ बी सी का बना सकता हूँ, उसके बाद में बी एक्स के साथ मजीद कुछ नहीं बना सकता, सही। फिर मैं एक्स सी के साथ बी सी बना सकता हूँ, ठीक है। कोशिश कीजिए शुरू में इस तरह से लिखना है, फिर तरतीब आप बाद में बदलते रहिएगा कि एक्स सी इज टू बी सी को आप बी सी इज टू एक्स सी लिखना चाहें तो लिख लें, वो कोई हर्ज नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए कि व्हेन देयर आर 3 पॉइंट्स ऑन अ लाइन देन देयर आर 3 रेशियोज। उसमें से एक रेशियो सवाल बताएगा। कौन सा रेशियो सवाल ने बताया है? बी एक्स और एक्स सी। बी एक्स और एक्स सी, वो कितना हो गया? 2:1। 2:1, यानी बी से लेकर एक्स तक अगर 2 है तो एक्स से लेकर सी तक कितना है? 1। तो बी से सी तक कितना है? 3। 3, ठीक है। आप डायग्राम पे भी लिख सकते हैं, और अगर आप ऐसे लिखना चाहें 2, 1 और 3, ऐसे भी लिख सकते हैं, जो भी आपको आसान लगे, ठीक है। ये सब की सब एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो आपको सवाल पढ़ते ही आ जानी चाहिए। लिख के आएगी या बिना लिख के आएगी या एज पर द रिक्वायरमेंट लिखोगे, वो तुम्हारी चॉइस है। बिगिनिंग में तो मैं यही कहूंगा कि जब तुम सवाल पढ़ते जाओ,
ये चीजें लिखने की आदत डालो। सही है, आदत लिखने की पड़ जाएगी तो फिर तुम्हें बिना लिखे भी याद रह जाएगा। सही है। अच्छा, अब बी एक्स इज टू बी सी बताइए। बताओगे। 2 3 2:3। एक्स सी इज टू बी सी बताइए। 1:3. 1:3। यानी ये जो एक हाईलाइटेड लाइन मैंने आपको दी है ना, ये एक हाईलाइटेड लाइन आपको ये 3 रेशियोज बता रही है। सही है। आप ये नहीं कह सकते कि आपने कुछ मालूम किया है यहाँ पर। ये इस एक हाईलाइटेड लाइन के पीछे ये सब था, वो जो कहते हैं ना रीडिंग बिटवीन द लाइंस, तो ये वो है। सही है। और जो ऊपर वाली लाइन है, उस ऊपर वाली लाइन ने आपको ये सब कुछ बताया है। आप भी क्लियर। सही है ना। ये आपका काम है। ठीक है, पहली लाइन पढ़ने के बाद, ग्रीन वाली लाइन पढ़ने के बाद ये सब चीजें आपको समझ में आ जानी चाहिए। वो कौन क्या कलर है ये पता नहीं, जो सभी कलर है ये। ठीक है, रेड वाली लाइन ने आपको वो रेड वाली बातें बताई। सही है, अब इन लाइंस का काम खत्म हो गया। उसके बाद वो आपको वैल्यू बता रहा है, ए बी इज 2p, ए डी इज 3q। ये डायग्राम में भी नजर आ रहा है। फाइंड इन टर्म्स ऑफ पी एंड क्यू ए सी। अब आपने मुझे ए से सी की वैल्यू बतानी है इन टर्म्स ऑफ पी एंड क्यू। ठीक है, क्योंकि मैं समझा रहा हूं तो मैं चीजें बना बना कर समझाऊंगा। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है। यानी आपने मुझे बताना है कि ए से सी जाने के लिए क्या करना है। ठीक है, तो अब मैं जितने ऑप्शंस होंगे वेक्टर में, मैं पूरी कोशिश करता हूं कि हर ऑप्शन डिस्कस कर लूं। सही है। अब ए से सी, अब ए से सी गए कैसे थे तुम? पहले तुम ए से कहां गए होगे? B ठीक है, तो अगर तुमको ए से सी जाना है तो ए, क्या बदतमीजी है यार। तो एक मेथड में ए से सी जाने के लिए आपने क्या किया होगा, ए से बी, और फिर कहाँ गए होंगे आप? B से C एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है? addition एडिशन। सही है। और ये वाला स्टेप लिखना। ठीक है, ये हमारे बच्चे ना आइंस्टाइन फौरन बन जाते हैं, दूसरे ही सवाल में एकदम बिल्कुल ऐसे जो है ना ज़हीन हो जाते हैं कि बस हम 20 साल से पढ़ा रहे हैं, हम बेवकूफ हैं। हमारा बच्चा जो है ना दूसरे ही सवाल में आइंस्टाइन बन जाता है, कहता है, अरे सर मुझको आ गया। सर। हाँ बेटा। हम A D भी तो जा सकते थे। हाँ, मैं अभी तो एक ऑप्शन कर रहा हूँ ना, तो मैं सब एक पहला ऑप्शन कर रहा हूँ ना। अच्छा। ठीक है, तो ए बी कितना हो गया? ए बी की वैल्यू 2p, बी सी की वैल्यू कितनी है बोलो? 3Q. 3q। ठीक है, एक ऑप्शन ये हो गया। एक और ऑप्शन क्या हो सकता है ए से सी जाने के लिए, कि तुम पहले ए से कहाँ जाओ? D ए से डी, और फिर बोलो D से C डी से सी। सही है। अच्छा, तो ए डी कितना है? 3Q 3q, और डी सी कितना है? 2P 2p। अच्छा, अब इस डायग्राम में अच्छी बात ये एरोज बने हुए हैं। ठीक है, अब देखो मेरी बदतमीजी। ठीक है, ऐसे बोलते टीचर को बदतमीज। अब मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, मैंने एसी पूछा है। सही है ना। ये जबरदस्ती कर रहा हूँ मैं, ऐसा करना नहीं पेपर में, क्योंकि मैं सिखा रहा हूँ तो मैं ऐसे कर रहा हूँ। अच्छा, मैंने क्या किया, मैंने कुछ भी नहीं दिया। ठीक है, अच्छा दे देता हूँ चलो। अरे भाई, मिसाल के तौर पे ये एरो इस तरह है। ओके, और ये एरो इस तरह है। ठीक है, जी सर. वैल्यू मैंने आपको ए बी की दी थी 2p, तो बी ए की वैल्यू क्या हो गई? -2P -2। ठीक है,
अब बताइए ये जो दो वेक्टर्स मैंने बनाए हैं और मैं AC पूछ रहा हूँ, तो ये दो वेक्टर्स जो मैंने अभी फिलहाल बना दिए आपके सामने, और ऐसा फर्ज कर लीजिए बाकी और कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है, तो ये AC वाला वेक्टर जो बना है ये दो वेक्टर्स की एडिशन से बना है या दो वेक्टर्स की सब्ट्रैक्शन से बना है? सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन। दोनों के दोनों वेक्टर्स स्टार्ट कहाँ से हुए? D सर। बी। ठीक है, आपको किस चीज की वैल्यू देनी है मुझे? AC। 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 ठीक है, तो ये जबरदस्ती का मेथड कर रहा हूं मैं, सिखा रहा हूं इसलिए कर रहा हूं। AC। अब AC एंड कहां पर हुआ? ये जो AC लिखा है इसमें एंड क्या है? C। स्टार्ट क्या था? A। 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 ठीक है, और क्योंकि आपका स्टार्टिंग पॉइंट दोनों वेक्टर्स का सेम है तो सब्ट्रैक्शन। C पे कहां से आए थे? B सर। और A पे भी कहां से आए थे? B सर। आपको BA की वैल्यू नहीं दी है, आपको AB की वैल्यू दी है, याद रखना। BC कितना है? 3Q 3Q माइनस BA कितना है? -2P। -2P। तो यही सवाल मैं जबरदस्ती करके सब्ट्रैक्शन से कर सकता हूं, कीजिएगा नहीं, ठीक है, लेकिन अगर करना चाहूं तो कर सकता हूं। समझ गए बात? सर मगर हम खुद से एरो से चेंज नहीं कर सकते ना? कर सकते। अगर करोगी तो वैल्यूज भी चेंज करोगी ना तुम, ठीक है। सही। लेकिन बात वही है कि अगर एरोज लगे हुए हैं तो फिर आपको मोस्टली चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर कभी कभी पड़ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि फिर आपको क्या करना है, इसीलिए मैंने ये सवाल ऐसे किया है, ठीक है। अगर एरोज नहीं लगे हुए तब तो फिर आपने ही लगाने हैं, ठीक है। लेकिन अगर एरोज लगे हुए हैं तो मोस्टली देयर इज नो नीड टू चेंज देयर डायरेक्शन, बट इफ यू आर चेंजिंग इट फॉर सम रीजन देन यू नो व्हाट टू डू विद द गिवन वैल्यूज। सही है, जी सर। ठीक है। तीनों केसेस इसलिए कर दिए ताकि नजर आ जाए कि देखो मैंने वेक्टर की डायरेक्शन चेंज की तो भी मेरे पास AC की वैल्यू सेम आ रही है, AC की वैल्यू नहीं बदल रही, ठीक है। ठीक है। अब उसके बाद जरा मैं जो है वो, ओहो 2:30 किया, चलो बस ये एक सवाल करेंगे। अब मुझको जाना है पार्ट 2 में, क्या पूछा मैंने? वेक्टर AX, यानी A से कहाँ जा रहे हो? X। X पर, ठीक है। तो और बेटा खुदा के वास्ते अगर तुम डायग्राम पे कोई भी कंस्ट्रक्शन करो तो पहली चीज तो किस चीज से करनी है कंस्ट्रक्शन? कैंसिल। कैंसिल। पेन से। और वेक्टर के सवाल में वैसे हालांकि मैं खुद ही मना करता हूँ, मेरे मुंह से आपने कई बार सुना होगा ये बात, ठीक है, कि अगर आपने कहीं पर स्केल यूज किया तो मैं स्केल लेके तोड़ दूंगा आपका। यहाँ पर वेक्टर के सवालों में अगर आप डायग्राम पे कुछ बना रहे हैं स्केल यूज कीजिएगा पेंसिल के साथ, ठीक है। पॉइंटर से कंस्ट्रक्शन मत कर दीजिएगा, ठीक है, वरना अगर रोना आएगा तो फिर टिश्यू पेपर भी नहीं मिलेगा CIs में, तो यही पेपर उठाकर जो है ना नाक और मुंह और आंख पोंछ देना उससे, ठीक है। तो वेक्टर्स का सवाल खराब नहीं करना है, पेंसिल और स्केल यूज कीजिएगा, और पेंसिल प्लीज खुदा का वास्ता है एक शार्पनर भी खरीद लीजिएगा, नहीं हो तो मेरे घर में मेरे बच्चों के बहुत सारे जमा हो गए, मुझे बता दीजिएगा मैं लाकर दे दूंगा, सही है। चलिए AX, अब A से X जाने का रास्ता बताओ, A से X कैसे गए होगे तुम? A से शॉर्टेस्ट B, पॉसिबल। A से B और B से X। वेरी गुड। A से X अगर जाना है तो जो बेहतरीन रास्ता है वो ये कि आप A से जाएं B और फिर B से चले जाएं X। एक और रास्ता भी बता दो चलो, जब इतनी बात हो ही रही है तो। A से डायरेक्टली X। अबे तो वो तो बताना है ना। A से D, फिर D से फिर D से C और C से X। A से D, फिर D से C और फिर C से X, सही है, ठीक है। आप ऐसे भी पहुंच सकते हैं ना, A से X वाली सड़क तो बनी भी नहीं है ना, आपके पास जो सड़कें बनी हुई हैं आप तो वहीं से जाएंगे ना। तो A से X जाने के लिए आप पहले A से B और फिर B से X जाना है, या A से X सर जाने के लिए पहले A से D फिर D से C और फिर C से X जाना है। हाँ बेटा बोलो। सर C से X सब्ट्रैक्शन नहीं होगा? नहीं भाई, अभी तो मैंने सिर्फ तो वैल्यू उसकी चेंज करोगे ना, साइन उसकी, सब्ट्रैक्शन क्यों कर दोगे? तुम A से D गए, फिर D से C गए और फिर C से X, तुम तो उसी डायरेक्शन में जा रहे हो ना।
सही है, जहाँ पहला वेक्टर एंड हो रहा है उसके आगे दूसरा वेक्टर लगा रहे हो ना, ठीक है। सही है। अच्छा चलो, तो डेफिनेटली कौन सा वाला बेहतर रास्ता है, पहला रास्ता बेहतर है दूसरा रास्ता बेहतर है? पहला पहला वाला। रास्ता। पहला रास्ता बेहतर है। चलो पहले रास्ते की बात करते हैं। पहले रास्ते में आपको ax पता करना है, तो आपको ab पता होना चाहिए, और आपको क्या पता होना चाहिए? बी सी नहीं bc। बी बी क्या एक्स। bx पता है? जी सर जी। जी। bx पता है? नहीं पता bx पता नहीं है, सही है। अब ये bx पता करने के लिए तुम्हें सवाल ने रेशोज दिए हुए हैं, ठीक है। ए, अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी होगी तो सवाल ने जो रेशो दिया होगा वही काम कर जाएगा। अब जो सवाल ने रेशो दिया है वो क्या दिया है? 2 टू। अरे बहन रेशो बताओ ना, पूरा रेशो बताओ टू ना। इज टू वन। बी एक्स इज टू एक्स सी। bx is to xc is equal to 2:1। bx की वैल्यू तो 2 नहीं है ना, रेशो का मतलब वैल्यू नहीं होता, ये हम बहुत दफा बात कर चुके हैं, सही है ना। जी। यानी ये ऐसी मिसाल है कि अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी एज मेरी एज के डबल है, सही है, तो इसका क्या मतलब है? आप 2 साल के हैं। बोलो बोलो। नहीं ठीक है, यानी यकीनी सी बात है, आप 2 साल के तो नहीं है ना। अगर 2 साल के तो कम से कम फिर आप वेक्टर तो नहीं पढ़ रहे होते, फिर तो आप पता नहीं क्या कर रहे होते, ठीक है। तो अगर हम ये कहते हैं कि आपकी एज मेरी एज की डबल है, तो मिसाल के तौर पे आप 40 साल के हैं, तो मैं कितने साल का हूँ? सर हैं पागल, 20 सर मैं 20 साल का हूँ, ठीक है। तो रेशियो तो 1:2 ही चल रहा है ना, इसका ये मतलब थोड़ी कि मैं 1 साल का हो जाऊंगा और आप 2 साल के हो जाएंगे। मतलब मैं तो चलो 1 साल का लग सकता हूँ, आप 2 साल के तो डेफिनेटली लग सकते हैं ना, ठीक है। तो रेशियोज वैल्यूज नहीं होते, ये बहुत दफा बात हो गई। तो जब तक बी एक्स नहीं पता तब तक ए एक्स तो नहीं पता चल सकता। इसका मतलब है ये वाला स्टेप फिलहाल हम आगे नहीं बढ़ा सकते जब तक हम क्या नहीं पता कर लें, बी एक्स। आर वी ओके? जी सर अब मेरे पास एक रेशियो है बी एक्स अपॉन एक्स सी इज इक्वल टू 2। क्या मैंने सही बात बोली? क्या मैंने ये बात सही बोली? मेरे पास जो जी सर। रेशियो है वो है बी एक्स अपॉन एक्स सी इज इक्वल्स टू 2। क्या ये बात सही है? जी जी सही सर है। अच्छा, एक बात तो इसमें गलती ये है, मैंने बी एक्स और एक्स सी के ऊपर एरोज नहीं लगाया, ठीक है, तो ख्याल रखिएगा। यहाँ से बी एक्स पता चल सकता है अगर क्या चीज पता हो, एक्स सी। एक्स सी। अब एक्स सी नहीं पता, अब जाके या तो एक्स सी पता करें या थोड़ी सी अकल लगाएं। सवाल ने आपको कितने रेशियोज बताए होते हैं? 3। एक 3, ठीक है। सवाल मतलब जाहिरी तौर पे एक बताता है, बट वो एक्चुअली 3 होते हैं। तो बी एक्स अपॉन एक्स सी वाला रेशियो विल नॉट वर्क। क्या कोई और रेशियो है जिसमें बी एक्स मौजूद है? जी जी। बी एक्स बी और बी सी। सी। बी एक्स अपॉन बी सी इज इक्वल्स टू 2 3 2/3। 2 यहाँ से बी एक्स बता सकते हो अगर किस चीज की वैल्यू पता हो? बी सी की। BC और क्या बीसी की वैल्यू पता है? जी बीसी की वैल्यू पता है, तो तुम बी एक्स निकाल सकते हो कैसे? बी एक्स इज इक्वल टू 2/3 टाइम्स बी सी। अब होता क्या है, जब ये सवाल करने पहुंचो ना यहाँ पर, तब बच्चे कहते हैं सर ये रेशो कहाँ से आया, इसलिए पहले ही का रेशोज पे पहले मेहनत कर लो, सही है। हाँ उमर बोलो। सिर्फ डिस्टॉर्शन आ रही है, आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज आई मुझे वापस प्यारी सी। अच्छा 2/3 बीसी कितना है बताना बेटा? 3Q। 3Q 3Q। 3 से 3 कैंसिल, तो बी एक्स कितना हो गया? 2Q 2। और हमें वो आइंस्टाइन चाहिए ही नहीं जो कहे सर मैं तो वो डायरेक्टली मुझे समझ में आ गया था। अभी डायरेक्टली चाहिए ही नहीं, ठीक है। थोड़ा पढ़ लो, सीख लो पहले, फिर मुकाबला करेंगे स्पीड का तुम्हारे साथ। चलो बी एक्स आ गया। नाउ दैट आई हैव बी एक्स, अब क्या मालूम करने जाऊंगा वापस? ए एक्स। ए एक्स, सही है। तो अभी ये सब बातें नहीं कर रहा सर, ये 1 नंबर का था तो इतनी वर्किंग क्यों, हम यूं डायरेक्टली कर लेते, वो डायरेक्टली कर लेते, ठीक है।
ये वाला मुकाबला भी करेंगे, मजा आएगा इंशाल्लाह, टेंशन नहीं ले, अभी पहले सीख तो लेना, फिर मुकाबला करने में मजा आएगा। तो ए बी हो गया 2p और बी एक्स कितना हो गया बेटा 2Q। 2q। लगता है मैंने गलत सवाल उठा लिया करने के लिए, खैर सही है। आपने ए एक्स की वैल्यू 2p प्लस 2q निकाल दी। कभी कभी जब भी कभी ऐसा कुछ देखो ना 2p प्लस 2q, तुम्हें पता है इसमें क्या हो रहा है, बोलो इसमें क्या हो रहा है, ये हो रहा है ना, कॉमन। सही है। अगर कभी कुछ ऐसा देखो जिसमें से कुछ कॉमन आ रहा हो तो जहन में रखना कि यार हाँ मेरे पास कुछ कॉमन आ रहा है, अब मैं लेके रख लूं कि नहीं रख लूं वो बात की बात है, ठीक है। अगर कॉमन आ रहा हो तो याद रखिएगा कि यार कुछ कॉमन आ रहा था यहाँ पर, इसकी जरूरत पड़ भी सकती है नहीं भी पड़ सकती है। ओके सही है Okay. ना। अच्छा अब मेथड नंबर 2 कर नहीं रहा, सिर्फ थोड़ा सा डिस्कस कर रहा हूँ। आपको अगर मेथड नंबर 2 से ए एक्स निकालना है तो पहली बात तो बेवकूफ है आप, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर निकालना है तो आपको ए डी पता है, सही है, जी जी आपको डी सी पता है, जी क्या आपको सी एक्स पता है, जी नहीं सी एक्स नहीं पता, फिलहाल नहीं पता, ठीक है। अच्छा अब देखो सी एक्स की बात है तो जरूरी नहीं आप सी एक्स ही पता करो, अगर आप एक्स सी भी पता करें, यानी सी एक्स पता होने का मतलब है आपको सी एक्स या एक्स सी कोई चीज भी पता चल जाए तो काम चल जाएगा। आपको सी एक्स तो नहीं पता, क्या आपको एक्स सी पता है, अभी नहीं पता लेकिन एक्स सी पता नहीं, बट हम उसको पता कर सकते हैं। एक्स सी के लिए भी क्या लगाएंगे, रेशो लगाएंगे और पता कर लेंगे, सही है। जी एक्स सी के लिए कौन सा रेशो लगा रहे हो बता दो, एक्स सी अपॉन बी एक्स एक्स सी अपॉन बी एक्स लगा सकता हूँ, क्या मुझे बी एक्स पता था, जी अभी बता बी एक्स तो भाई तो मेथड नंबर 1 है ना, अगर मेथड नंबर 2 कर रहे हो तो मेथड नंबर 1 तो किया ही नहीं है ना फिर तुमने। अच्छा तो फिर क्या बी सी एक्स सी अपॉन बी सी इज इक्वल टू 1/3 और यहाँ से आप एक्स सी की वैल्यू निकाल लेंगे तो एक्स सी की वैल्यू क्यू आ जाएगी, सही निकाल तो आप लेंगे, जी ठीक है ना। एक्स सी की वैल्यू क्यू आ गई तो बताओ सी एक्स की वैल्यू क्या आई, माइनस क्यू -2, ठीक है। अब जब ये पता लग गया तो अब आप ए एक्स मालूम करने के लिए क्या कर सकते हो, ए डी कितना था 3q 3Q प्लस डी सी 2p था मेरे ख्याल में, जी और एक्स सी सॉरी सी एक्स कितना निकाला आपने, माइनस क्यू माइनस का, ठीक है अपने आप माइनस आ गया, ठीक है मूसा। जी ठीक है अब 3q माइनस क्यू कितना 2q प्लस 2p, कॉमन आ जाएगा सही। और फिर यहाँ से कॉमन लेना है नहीं लेना वो तो आपको बाद में डिसाइड करना है, ठीक है। बस याद रहना चाहिए कि यार इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, सही है, ये समझ में आया। तो डेफिनेटली दोनों मेथड्स करके मैंने आपको दिखा दिए, बट वी प्रेफर टेकिंग द शॉर्टर रूट, ओके आर बी क्लियर। अच्छा उसके बाद मैं आखिरी चीज आपसे पूछ रहा हूं एक्स डी, तो अब मैं एक्स से डी पे लाइन नहीं बना रहा, एक्स से डी जाने का शॉर्टेस्ट रास्ता बता दो, X से C जाए और C से D। हाँ वेरी गुड। यानी आप एक्स डी के लिए क्या कर रहे हैं, एक्स डी के लिए आप कर रहे हैं एक्स सी प्लस सी डी, राइट। चलिए क्या मैं कह सकता हूं मुझे सी डी पता है, ये कितना है, 2 माइनस नेगेटिव -2। नेगेटिव सीक्यू जब मैंने आपको डीसी बताया तो मतलब आपको सीडी भी पता है, लेकिन अगर आपने ऊपर वाला सवाल मेथड नंबर 2 से नहीं किया तो क्या आपको एक्स सी पता है, नहीं अभी नहीं पता ठीक है। हाँ अगर आपने ऊपर वाला सवाल मेथड नंबर 2 से किया तो पहली बात तो बहुत बेवकूफ है आप, लेकिन अगर चलो किया है तो फिर आपको एक्स सी पता है, अदरवाइज फायदा आपको ना एक्स सी करना नहीं है पता, सही है। जी सर तो आप लेकिन फायदा एक्स भी सी तो हो गया क्या क्या, फायदा भी तो हो गया करने हाँ का मगर ये बात तुम्हें यहाँ पर आके पता चलेगी ना, ये बात तुम्हें ऊपर वाले सवाल में तो नहीं पता चलेगी ना,
सर क्या दोबारा दोबारा? सर अगर मतलब अगर हमने मेथड 1 से भी किया तो हमें px तो पता है ना, तो xc भी पता ही है, मतलब 3q में से 2q माइनस करना। हाँ 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 हाँ, ये कर सकती हो बिल्कुल, ठीक है। तो एक्स सी पता करने के लिए दो तरीके हो जाएंगे। एक, तुमने एक्स सी अपॉन बी सी लगाया, एक्स सी अपॉन बी सी 1/3 था, ठीक है। तो एक्स सी की वैल्यू 1/3 टाइम्स बी सी। बी सी कितना है मेरे पास? बी सी कितना है मेरे पास? 3q ना। तो या तो आपने एक्स सी को रेशो से ही पता किया, या क्योंकि आप ऊपर बी एक्स पता कर चुके, तो आप एक्स सी कैसे पता कर सकते हैं? बी सी में से माइनस करके बी एक्स को। इज दैट राइट? बोलो भाई, सही है? जी। वो आपके हाथ में आगे आप कैसे पता करते हैं। मैंने आपसे दोनों ऑप्शन डिस्कस कर लिए एक्स सी पता करने के लिए। नाउ दैट आई हैव एक्स सी, उसके बाद मैं क्या पता कर लूंगा? एक्स डी विच इज एक्स सी प्लस सी डी। एक्स सी कितना लाए हो तुम? क्यू। सी डी बताओ, सी डी क्या था? दोबारा से बताओ। अरे भाई, -2p। -2। डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, लेकिन चलो खैर, मुझे उस वक्त नहीं पता था तो मैंने ऐसे लिखा। तो फाइनल आंसर Q -2p। सही है?